हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हमारा बहुत ही स्पेशल डे है। स्पेशल डे क्यों है? क्योंकि आज बेगम साहिबा का प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट है और यहाँ पर प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट पास करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वो जो एक छोटा सा एल टाइप बना देते हैं, बस ऐसे जाओ वापस आओ बस प्रैक्टिकल हो गया। तो यहाँ पर ख़ासा डिफ़िकल्ट टास्क होता है आपका प्रैक्टिकल जो स्टेप है ड्राइविंग टेस्ट में। एक्चुअली जो ड्राइविंग टेस्ट है इट्सेल्फ ये सारा ही मुश्किल काम है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत लगती है। पहले आप इसके ऊपर लर्नर अप्लाई करते हो, लर्नर के बाद फिर आप इसकी थ्योरी पास करते हैं, थ्योरी के बाद फिर तीसरा स्टेप प्रैक्टिकल का आता है, वो फिर आपने देना होता है, तब जाकर आपका एक यूके ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। और अगर ये आप अचीव कर लेते हो तो कहा जाता है कि ये यूके की हाफ नेशनैलिटी जितनी अहमियत रखता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ की नेशनैलिटी लेने के लिए तो लोग बहुत ज़्यादा पापड़ बेलते हैं। तो अगर आप हाफ़ नेशनैलिटी के बराबर इसकी इम्पोर्टेंस है तो इट मीन्स कि इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है ये। तो आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने अपनी बेगम को किसी भी इंस्ट्रक्टर से एक लेसन भी नहीं दिलवाया। कैन यू इमेजिन? सारे लेसन मैंने खुद दिए और अपनी गाड़ी के ऊपर ही सारी ट्रेनिंग करवाई है और आज अपनी ही गाड़ी के ऊपर हम ड्राइविंग टेस्ट देने भी जा रहे हैं। किसी की भी गाड़ी नहीं ली, किसी से कोई लेसन नहीं लिया, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया किसी को भी। जस्ट 65 पाउंड जो कि प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट डेट बुक करने के लिए जो बस मैंने पे किए थे, जस्ट वही कॉस्ट थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने सिंगल पैनी भी किसी को नहीं दी। देखें, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर हैं वो तकरीबन 35 से 40 पाउंड पर आवर चार्ज करते हैं। अगर आप नॉन ड्राइवर हैं, अगर आप पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से यहाँ आए हैं और आपका पहले ड्राइविंग करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो कैन यू इमेजिन कि आपको ये कितनी कॉस्ट पड़ेगी? 1000 प्लस आप चले जाएंगे। और इतनी कॉस्ट यहाँ पर बेयर करना इतना आसान नहीं है, इट्स अ ह्यूज कॉस्ट। तो देखें, इसका सलूशन ये है जो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। हम लोगों ने इसको कैसे मैनेज किया। देखें, इसका एक सिंपल सा सलूशन है कि देखें, आपके पास अगर गाड़ी है तो ठीक है। अगर आपका फैमिली मेम्बर है, उसके पास गाड़ी है और उसके पास 3 साल का यूके का पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो आपको ट्रेनिंग दे सकता है, वो आपके साथ बैठ सकता है। उसने करना ये होता है कि जस्ट वो पैसेंजर साइड के ऊपर बैठा रहता है अपनी प्रेजेंस के अंदर, वो आप गाड़ी चलाते रहते हैं, ठीक है। वो आपको टीच भी करता है, आपको बताता भी है, जैसे मैंने अब किया। अब अगर मेरी बात करें तो हमने ट्रेनिंग तकरीबन स्टार्ट की थी दिसंबर के एंड के ऊपर, दिसंबर 2024 के एंड के ऊपर की है। और आज जो डेट है 21 मार्च 2025 है। आप आइडिया लगा सकते हैं कि तकरीबन 3-3.5 मंथ का ये ड्यूरेशन बन रहा है अराउंड। और हम लोगों ने इस ड्यूरेशन के अंदर एक कह सकते हैं नॉन ड्राइवर जिसकी ज़ीरो ट्रेनिंग थी, जो कि पाकिस्तान से जिसकी कोई ड्राइविंग नहीं थी, वो अब फुली ट्रेंड हो चुका है। वो सारा वो मैंने खुद किया है। कुछ भी नहीं होता, जस्ट आपने ये होता है कि आपके साथ अगर बंदा बैठा हुआ है, आपका फैमिली मेम्बर है, 3 साल का उसका ड्राइविंग लाइसेंस है और आप आसानी से गाड़ी चला सकते हो। यहाँ पर आपके पास लर्नर होगा और आपने इंश्योरेंस करवा लेनी है अपनी, और उसके बाद आप अपने गाड़ी को चलाई रखना है। यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा वीडियोस पड़ी हुई हैं। सारे इंस्ट्रक्टर जितने भी हैं उन्होंने अपनी वीडियोस बना के यूट्यूब के ऊपर डाली हुई हैं। पूरे लेसन उन्होंने डाले हुए हैं, पूरे मॉक टेस्ट उन्होंने डाले हुए हैं। कोई इतना बड़ा ह्यूज टास्क नहीं है कि अगर आपको समझ ना आए वहाँ पर। पूरा वो प्रैक्टिकल कैमरों के साथ वो बता रहे होते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पर जो फॉरवर्ड वे पार्किंग है कैसे होती है, रिवर्स वे पार्किंग कैसे होती है, और पैरेलल पार्किंग का बता रहे होते हैं, क्रॉसिंग कैसे करनी है। मतलब सारी चीज़ें 1 to all वो आपको वीडियोस के अंदर बता रहे होते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको वहाँ पर समझ ना आए। जस्ट आपने करना ये है कि आपने उन वीडियोस को देखना है और वीडियोस के बाद आपने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है अपनी ड्राइविंग के अंदर। असल में बात यह है कि हम लोग जब पाकिस्तान या किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं ना इस कंट्री के अंदर, तो यहाँ पर टोटल डिफरेंट रूल्स हैं ड्राइविंग के। यहाँ पर जो मेन चीज़ है ना, मैं बताऊँ, सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी। बस यहाँ पर एक ही चीज़ के ऊपर फोकस रखा जाता है कि आप सेफ़ ड्राइवर होना चाहिए आपको।
उस सेफ़ ड्राइवर के लिए यहाँ पर रूल्स बनाए हुए हैं, सेट रूल्स हैं इनके, एक पेट रूल्स हैं कि आपने ऐसे करना है, वैसे करना है, ये जंक्शन से ऐसे निकलना है, राउंड अबाउट के ऊपर राइट प्रायोरिटी है। मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने एक सेफ़ ड्राइविंग के लिए बनाई हुई हैं। बेसिकली जो टारगेट है, आपने जिस सांचे के ऊपर अपने आप को ढालना है वो है सेफ़ ड्राइविंग के अंदर। जब वो आप उस टारगेट के ऊपर पहुंच जाते हैं कि तो आप एक यहाँ पर ट्रेन ड्राइवर बन चुके होते हैं, तो आप एलिजिबल हैं कि आप प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने जो मेरी गाड़ी है उसके अंदर क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जब आप प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट देने जाते हैं। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ उसके अंदर लगाई है या क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं जो आपकी ड्राइविंग, जो कि आप अपनी गाड़ी के ऊपर भी जाकर अपनी ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। तो ये इस तरह से आपकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी बच जाती है, क्योंकि जब आप किसी इंस्ट्रक्टर से गाड़ी लेते हैं तो आप इमेजिन करें कि वो तकरीबन 150 से 200 पाउंड जो है वो जस्ट आपको उस टेस्ट देने की कॉस्ट चार्ज करता है, सिर्फ गाड़ी देने की। वो जो तकरीबन 40 मिनट्स का ये टोटल टेस्ट होता है प्रैक्टिकल, और उसकी वो जो गाड़ी देता है उस ड्यूरेशन के लिए वो इतना चार्ज कर लेता है आपसे। और बाकी जो लेसन्स हैं वो तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कितनी कॉस्ट आपको पड़ती है। तो इसलिए इसका बेहतर सलूशन यही है कि एक 3 साल पुराने लाइसेंस वाला बंदा ढूंढें, उसको साथ बिठाएं, अपनी इंश्योरेंस करवाएं और उसके बाद गाड़ी चलाएं। यही आसान और यही सलूशन है। आप अगर यहाँ पर सही कम कॉस्ट के अंदर जो है अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हैं, अदरवाइज़ तो फिर यही है कि आप फिर पे करी जाओ, तो कॉस्ट कभी ख़त्म होने में नाम नहीं लेगी। तो चलें मैं अपनी गाड़ी का आपको व्यू करवाता हूँ कि आज हम जाने वाले हैं वहाँ पर, तो क्या क्या चीज़ें मैंने की हैं। ये देखें, ये मेरी गाड़ी है। अब इस वक्त हम रेडी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप ड्राइविंग के दौरान लेट्स सपोज अगर आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो तब भी आपकी गाड़ी के ऊपर ये एल प्लेट्स लगी होनी चाहिए। अगर आप ड्राइविंग टेस्ट देने जा रहे हैं तब भी आपकी ये एल प्लेट्स लगी होनी चाहिए। एक फ्रंट पे होती है, एक बैक पे होती है। ये फ्रंट की है और अब हम चलते हैं फ्रंट साइड के ऊपर, ठीक है। तो ये देखें, ये एल प्लेट फ्रंट साइड की है। तो ये आप मेरी गाड़ी देख सकते हैं, ये फ्रंट और बैक साइड के ऊपर ये एल प्लेट्स लगी होनी चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया है। अब चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया की तरफ। अच्छा, दूसरा क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं इसका ये रियर मिरर, ये देख रहे हैं, ये बेसिकली ये तो नॉर्मल मिरर होता है आपका, ठीक है। ये आपको मेरे ख्याल में अब आसानी से दिखेगा, ठीक है। ये नॉर्मल रियर मिरर है ये वाला, ठीक है। ये आपका मतलब गाड़ी में लगा होता है नॉर्मल हर बंदे का। और ये देखें, ये मैंने एक्स्ट्रा इसमें लगवाया है। ये जस्ट मेरे ख्याल में 3 से 4 पाउंड का मिला है मुझे अमेज़ॉन से, वहाँ से मैंने परचेज़ किया है। और ये ज़रूरी होता है उस एग्ज़ामिनर के लिए जो यहाँ पर जो बैठेगा, मतलब इस सीट के ऊपर जो एग्ज़ामिनर यहाँ पर आपके साथ बैठेगा इस सीट के ऊपर, उधर ड्राइवर बैठता है जिसका ड्राइविंग टेस्ट होता है, और यहाँ पर जो है वो एक जो एग्ज़ामिनर है वो यहाँ पर बैठेगा। तो उसको इस रियर व्यू मिरर के अंदर देखना होता है बैक साइड के ऊपर क्या हो रहा है। ये एक सेट क्राइटेरिया है जो आपको करना होता है, ठीक है। और यही चीज़ें होनी चाहिए आपकी, और बाकी गाड़ी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए बस। और कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है जिसको आपने जनाब कोई बहुत बड़ा फॉलो अप करने के लिए आप करते हैं। बाकी मैंने जो अपनी सहूलत के लिए ये छोटे मिरर मंगवाए थे अमेज़ॉन से, ये वाले, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली शीशों के ऊपर ऐसे नुक्कर के ऊपर लग जाते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पर भी लगा हुआ है और लेफ़्ट साइड के ऊपर भी लगा हुआ है। तो इसमें ये होता है कि आपको जब पार्किंग करते हैं फॉरवर्ड तो नहीं, जब रिवर्स पे पार्किंग करते हैं ना, तो आपको ये शीशे बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि आपको जो नीचे वाला जो लकीर होती है, जो लाइन होती है, वो आपको बहुत आसानी से इसमें नज़र आ जाती है। तो बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर आप भी ये लेना चाहते हैं तो ये मेरे ख्याल में 3 से 4 पाउंड ये भी लगते हैं। इसको अमेज़ॉन से मैंने मंगवाए थे, आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ गाइस मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करता चलूँ कि देखें, सबसे ज़्यादा जो लोगों को परेशानी होती है कि जब आप ख़ुद से
प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी करते हैं या किसी फैमिली मेम्बर के साथ जिसके पास 3 साल ड्राइविंग लाइसेंस है उसके साथ बैठकर आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें लोगों को सबसे ज़्यादा एक इशू ये आता है कि उनको रूट्स की समझ नहीं आती। लोग ये समझते हैं कि इंस्ट्रक्टर ही हैं जो आपको सिर्फ रूट्स बता सकते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ामिनर जो है वो रूट्स यूज़ करते हैं ड्राइविंग टेस्ट, जहाँ पर भी आपका ड्राइविंग टेस्ट है उस एरिया के कौन कौन से रूट्स एग्ज़ामिनर यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है। एक ऐप है जो मैंने भी उसकी परचेज़ किया है, वो मेरे ख़्याल में £12.99 या £11.99 उसकी कॉस्ट है पर मंथ। वो उसकी सब्सक्रिप्शन मैंने ली थी और उसके ऊपर हर जगह के जितने भी आपके ड्राइविंग टेस्ट सेंटर हैं यहाँ पर यूके में, हर जगह के उसमें रूट्स दिए हुए हैं। आपने अपनी लोकेशन डालनी है जिस भी सेंटर की आपने बुकिंग कराई हुई है और वहाँ पर उसके जितने भी रूट्स होंगे जहाँ जहाँ से एग्ज़ामिनर आपको लेके जा सकता है वो सारे उस ऐप के अंदर दिए हुए हैं और आप बआसानी उन रूट्स को फॉलो करते हुए नेविगेशन के साथ आप वो सारे रूट्स के ऊपर अपनी गाड़ी को लेके जा सकते हैं और आप उसको अच्छे से मेमोराइज़ कर सकते हैं कि कौन कौन से रूट्स आपको ये पॉसिबल आ सकते हैं इसके अंदर। अच्छा गाइज़, ये ऐप जो है वो मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ, आप ये ऐप देख लीजिएगा। आप भी इसकी सब्सक्रिप्शन लेकर अपना जो भी टेस्ट सेंटर है, जिस भी टेस्ट सेंटर में आप लोगों ने अपना टेस्ट बुक किया हुआ है, तो हर टेस्ट सेंटर का इसमें ऑप्शन मौजूद है और जिस भी लोकेशन की आप इसमें वो डिटेल डालेंगे वो फौरी आपको उसके अकॉर्डिंगली रूट्स नज़र आ जाएंगे। तो आप उन रूट्स को फॉलो करते हुए तकरीबन जितने भी रूट्स हैं 1 बाय 1 आपने सब रूट्स को अपने एक्सपीरियंस में लेके आना है और अपनी प्रैक्टिस में लेके आना है। जब आपको एग्ज़ामिनर लेके जाएगा तो वो डेफिनेटली उनमें से एक रूट होगा। ये मैं आपको बता दूं क्योंकि इस चीज़ ने मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, क्योंकि हम लोग एग्ज़ामिनर तो नहीं थे, ना ही हम इंस्ट्रक्टर थे, क्योंकि ना ही मैं इंस्ट्रक्टर हूँ ना ही मैं एग्ज़ामिनर हूँ। तो मेरे पास तो जस्ट एक लाइसेंस था 3 साल पुराना, तो मैंने अपनी बेगम को सारी ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी करवाई है इसके ऊपर। हम हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 दिन हम इसके ऊपर वर्क करते रहे हैं, 2 से 3 घंटे पर डे के हिसाब से। तो हमें तकरीबन 3 से 3.5 मंथ का ड्यूरेशन लगा है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ फुली प्रिपेयर्ड हो चुकी है और वैसे मैंने प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट जो है वो ऑलरेडी बुक किया हुआ था, तकरीबन नवंबर या दिसंबर में मैंने बुक कर दिया था। उस वक्त जो मुझे डेट मिली थी वो 21 मार्च की मिली थी और आज 21 मार्च है और आज हम जा रहे हैं और हमारा टाइम भी आ चुका है और मेरी वाइफ भी फुली प्रिपेयर्ड हो चुकी है इस ड्राइविंग टेस्ट के लिए। और सबसे ज़्यादा इसमें चीज़ जो हेल्पफुल रही है वो इस ऐप ने हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है, क्योंकि इस ऐप के जो रूट्स हैं वो सेम है बिल्कुल जो एग्ज़ामिनर यूज़ करते हैं। आज हम वैसे जा भी रहे हैं और आपको बताते भी हैं। मेरी वाइफ से मैं पूछूंगा कि उन्होंने कौन सा जो रूट यूज़ किया है, क्या वो जो रूट था वो क्या इस ऐप के अंदर से था या कोई ऐप से बाहर था। तो देखते हैं, ये भी एक्सपीरियंस अभी हमने आ जाएगा। तो होप फॉर द बेस्ट, दुआ कीजिएगा कि आज का जो प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट है अल्लाह करे पास हो जाए मेरी बेगम का। तो चलते हैं अब ड्राइविंग टेस्ट की तरफ, तो वहाँ पर बाकी आपको बताते हैं। गाइस, हम रवाना हो चुके हैं ड्राइविंग टेस्ट सेंटर की तरफ। दुआ कीजिएगा टेस्ट पास हो जाए, बाकी चीज़ें मैं वहाँ पर जाकर आपके साथ शेयर करता हूँ। ये डिस्टेंस तकरीबन हाफ़ एन आवर का है हमारे घर से ड्राइविंग टेस्ट सेंटर का। बस हम इंशाल्लाह जल्दी पहुँचने वाले हैं, फिर ड्राइविंग टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, फिर लाइव मैं आपके साथ मज़ीद चीज़ें भी शेयर करता चलूँगा। गाइस, हम ड्राइविंग टेस्ट सेंटर पहुंच चुके हैं। ये बिल्कुल हम जो ड्राइविंग टेस्ट सेंटर की कार पार्किंग होती है उसमें हम एंटर होने लगे हैं। ये हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर ये आपको जो बेज नज़र आ रही हैं, ये पार्किंग बे ये ड्राइविंग टेस्ट सेंटर की हैं। गाइस, ये येलो जो हाई वेज है इसके साथ एग्जामिनर गाड़ी में बैठ के आपको नज़र आ रहा है। गाइस, ये वेटिंग एरिया है एग्ज़ाम सेंटर का। मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है वो अब रूट पे गया हुआ है। वो 30 से 40 मिनट्स का रूट है, वो करके जब वापस आएगा तभी हमें रिज़ल्ट का पता चलेगा। तो दुआ कीजिएगा। गाइस, आई एम क्वाइट हैप्पी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जा रहे हैं ड्राइविंग टेस्ट की तरफ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ ने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया है और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया है और आई एम क्वाइट हैप्पी। और देखें, ये चीज़ होती है कि जब आप हार्ड वर्क करते हैं तो हार्ड वर्क हमेशा आपको पे बैक करता है।
मैं ड्राइविंग टेस्ट सेंटर से थोड़ा सा दूर हूँ। हो सकता है थोड़ी यहाँ पर ऊंचाई की वजह से थोड़ा सा हवा का प्रेशर भी है, आपको आवाज़ अगर सही नहीं आ रही तो आई एम रियली सॉरी। ये देखें, ये चीज़ होती है कि अगर आप मेहनत के साथ ये चीज़ करते हैं, अगर आप मेहनत के साथ कोई भी काम करते हैं तो हमेशा उसमें जो है वो आपको कामयाबी मिलती है। तो दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों की भी दुआएं थी, मेरी वाइफ ने पास किया है, उनकी अपनी भी बहुत ज़्यादा मेहनत थी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। अगर आपको किसी किस्म की कोई क्वेरी हो, इस मामले में कोई चीज़ पूछनी हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ज़रूर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा।